नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार को उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली क्षेत्र के पीन्ना बाईपास पर बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान एक बाइक सवार दो युवकों ने बैरियर तोड़कर भागते हुए जब पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश सोनू सक्का पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जंगल में घंटों तक कॉम्बिंग अभियान भी चलाया, लेकिन कोई कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगी। बहरहाल पुलिस ने घायल बदमाश सोनू सक्का को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक पिस्टल, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। इस मामले में जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि पकड़े गए बदमाश सोनू सक्का पर 50,000 का इनाम था, जो कि जनपद के टॉप 10 का बदमाश है, जिस पर विभिन्न थाना क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी की माने तो पकड़ा गया बदमाश सोनू सक्का 23 अगस्त को कोतवाली क्षेत्र में हुई एक युवक आसिफ की हत्या के मामले में भी वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी, जिसके चलते आज मुखबिर की सूचना पर पीन्ना बाईपास पर चेकिंग के दौरान बाइक सवारों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है, जिसने अपना नाम सोनू सक्का बताया। बाकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसका एक साथी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। आज पीन्ना बाईपास के आसपास जब कोतवाली नगर की टीम चेकिंग कर रही थी, पूरे जनपद में चेकिंग का अभियान लगाया गया था। उसी समय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश इधर से क्रॉस कर सकते हैं, और क्योंकि ये इनामी अपराधी है तो उस प्रकार से सघन चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान ये क्या कहते हैं पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ते हुए भागा और इसने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें आत्मरक्षा फायर करते हुए जो ये बदमाश है सोनू सक्का ये घायल हुआ है। जनपद का टॉप 10 अपराधी है और 50,000 का इनामी है। सर एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। ये पुलिसकर्मी साथ में घायल हुआ है। उनको क्या बरामद हुआ है? इससे क्या कहते हैं हत्या बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं, एक बाइक बरामद हुई है और अपराधी स्वयं पकड़ा गया। सर किस तरह का अपराधी है, किस तरह का घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? इसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये पुराना अपराधी है। इसमें मर्डर के मुकदमे हैं इसके ऊपर। वर्तमान में भी मर्डर के मुकदमे में ये लगभग 20 दिन पहले एक मर्डर की घटना हुई थी जिसमें ये वांछित था। उसी मुकदमे में इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम। सर कोई साथी फरार है इसका वर्तमान में एक साथी फरार है जो इसके साथ बाइक पे था, और इसके अलावा अन्य लोग हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। शामली जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक हादसे में बाल बाल बच गया। घटने के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने हादसे को अंजाम देकर फरार हो रहे ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया। दरअसल मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे का है। बिडोली चेक पोस्ट के नजदीक ट्रक चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि युवक हादसे में बाल बाल बचा। बताया जा रहा है कि मृतक महिला शामली जनपद के गाँव भारती की निवासी है। मृतक महिला का नाम संतोष बताया जा रहा है। मृतक महिला संतोष अपने पति मुकेश के साथ पंजाब के होशियारपुर में रह रहे थे। आज सुबह दोनों बाइक पर सवार होकर अपने गांव भारती से वापस पंजाब लौट रहे थे। उसी बीच जैसे ही वह झिंझाना थाने के बिडोली चेक पोस्ट पर पहुंची, उसी बीच उनकी साइड एक गाड़ी से लग गई और बाइक पर बैठी संतोष सड़क पर जा गिरी और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया और ट्रक चालक मौके से फरार होने लगा। पुलिस ने तत्काल सूचना पर ट्रक चालक का पीछा किया और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। संतोष नाम की महिला आई थी जो रोड डेथ थी, तो बताया जा रहा है कि बिडोली के पास कहीं एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर तो मृत अवस्था नहीं लाया गया। तो और कोई घायल वगैरह? ना और कोई घायल नहीं था, अकेले। तो कितनी उम्र होगी इनकी सर? उम्र होगी लगभग 40 साल के आसपास होगी। ये हम गांव बाहर से जान लगे थे पंजाब के लिए, ठीक है जी। और बडोली लगड़ती हुई जो पुलिस चौकी आती है वहाँ हमने क्रॉस कर लिया। पीछे से गड्डी वाला आया, पुलिस चौकी के सामने बिल्कुल ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर मारती घरवाली साइड में गिर गई, उसके ऊपर को पहिया चढ़ा दिया ट्रक वाले ने, साथ के साथ खत्म हो गई। अच्छा, तो इसे आप मतलब ट्रक वाला पकड़ा गया? ट्रक वाला हम पुलिस के साथ में ही थी, बिल्कुल सामने ही, पुलिस के सामने, गड्डी के सामने, सब कुछ वही थे।
जनपद शामली में सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि संबंधी विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से इस अध्यादेश में संशोधन किए जाने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के निर्देश पर शामली के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना दे रहे कार्यकर्ता शामली में कलेक्ट्रेट में एडीएम के कक्ष के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार ने बताया कि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ धरना दिया है और 25 तारीख को वह प्रदेश के सभी कमिश्नरी पर पहुंचकर धरना देंगे और आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश में बदलाव न किए गए तो किसान पूरे देश को जाम करेंगे और किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। सारे देश को पता कि सरकार 3 अध्यादेश लाई जो बहुत किसान विरोधी हैं और उन्होंने जबरदस्ती सारे देश के किसान की आवाज को दबा के, कल संसद की भी आवाज को दबा के उन्हें जबरदस्ती पास कर दिया। पूरे देश का किसान उन अध्यादेशों का विरोध कर रहा। आज तो हम यहाँ सांकेतिक रूप से हाई कमान के निर्देश पर ज्ञापन देने आए। 25 तारीख में कमिश्नरियों पर धरना होगा और पूरा भारत बंद होगा। हमारी मांग है या तो उन अध्यादेशों को निरस्त करा जा और नई एमएसपी के लिए कानून बनाया जा कि देश में जो एमएसपी होगी अगर कोई भी व्यापारी उससे नीचे खरीदेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इन सारी मांगों को लेकर आज पूरे देश भर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन है। आज तो हम सिर्फ ज्ञापन देने आ रहे, 25 तारीख में भारत बंद और सभी कमिश्नरियों पर धरना प्रदर्शन होगा। अगर आपकी मांगे ना माननी गई फिर क्या होगा? फिर सड़कों पर लड़ेंगे, चक्का जाम करेंगे, देश को जाम करेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम किसान तो सड़कों पे हैं, पहले से सड़कों पर रहते आए, अब सड़कों पर रहेंगे। 25 तारीख के बाद अगर नहीं माननी जाएगी, जो अगली रणनीति हाईकमान की होगी उस पर काम करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें भाग हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। इस दौरान किसानों ने कृषि बिल का विरोध किया और सरकार से इस बिल को वापस लिए जाने की मांग की, जहां भारी संख्या में किसानों ने धरने में हिस्सा लिया। वहीं भाग के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने 25 सितंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेती तब तक भारतीय किसान यूनियन आंदोलन जारी रखेगी। वहीं उन्होंने किसानों से संबंधित अन्य समस्या को भी रखा। देखो मुद्दे हैं ये, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, बहुत बार धरने थानों पे भी दे लिए, उसका भुगतान नहीं हुआ। जो 14 दिन में जो सरकार ने बात करी थी, जो वादा है उसमें पूरा नहीं उतर रहे। बिजली के जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं उसका इशू है और पूरे प्रदेश में आज ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। बिल जो पास हुआ है उसके विरोध में है और 25 तारीख को किसान कर्फ्यू है, पूरे देश में ये लागू रहेगा और जितने भी देश में संगठन हैं, बहुत संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें सब में इस कर्फ्यू का असर रहेगा। तो हमारा विरोध है और सब लोगों से अपील है कि 25 तारीख में इसमें ये 2-3 बजे तक ये रहेगा, करीब 3 बजे तक इसका असर रहेगा। तो इसमें सब लोग इसमें साथ दें। अगर इस कर्फ्यू से भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, बिल वापसी नहीं लेती, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे, विरोध अपना करते रहेंगे। देश में बोलने की आज़ादी है, सबको अपना बोलते तो रहेंगे। लगता है सर जो सरकार है किसान विरोधी नहीं है, किसान विपक्ष में। देखो पूर्ण रूप से क्या है कि जब तक देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनेगी, सरकार ये हो या सरकार इससे पहली हो, जब तक पॉलिसी देश में नहीं होगी, ये सारे पूर्ण रूप से पॉलिसी मैटर है। बातचीत इसमें करनी चाहिए थी। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था, जो नियम था, जो कानून बना था, तो उसी हिसाब से इसमें भी सब लोगों को मर्जी से बढ़ना चाहिए था, सबसे बात इसमें करनी चाहिए थी और बातचीत नहीं हुई तो इसमें मंडी खत्म हमारी होगी और जो एमएसपी है वो भी हमारी खत्म होगी। तो अभी एक धरने में जेब कतरा पकड़ा, ये जेब कतरा क्या साहब, महाभारत का हनुमान पकड़ेगा, उसमें पकड़ेगा होगा जो जिसका काम है वो अपने काम कर रहा, जेब कतरने का काम जेब कतर रहा।
जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना में हुए मेडिकल स्वामी हत्याकांड को लेकर चारों तरफ रोष व्याप्त है। वहीं मृतक के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए लोगों का आना जाना लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को 11,000 रुपए की राशि सौंपी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को भविष्य में भी मदद का आश्वासन दिया। वहीं हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा पुलिस प्रशासन से हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। इसी कड़ी में प्रमुख समाजसेवी अमित राठी भी अपने समर्थकों के साथ परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मृतक अनुज कर्णवाल एक बहुत ही समाजसेवी व्यक्ति थे, जो समाज के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी उनके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, आज हिंदू संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी मोरना ब्लॉक में जो कल परसों जो निर्मम हत्या हुई गई थी, उसके जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, सभी को पेपर से भी प्राप्त हुई है और यहाँ का जितना भी लोकल नागरिक है उनसे भी पता चला है। तो सभी लोग आज पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि सबसे पहले मौके पर जाकर मुआयना किया जाए और जो परिवार पीड़ित परिवार है उनसे मिला जाए। उनको हिंदू संघर्ष समिति के सभी संगठनों द्वारा आर्थिक मदद के रूप में 11,000 रुपये की जो राशि है वो भेंट की गई है। देखिए, जो उनकी क्षति हुई है वो तो कभी भी किसी से भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा प्रशासन से और शासन से दोनों से एक निवेदन है कि इस परिवार को इस समय 2 ही चीज़ की ज़रूरत है। एक तो आर्थिक मदद की, दूसरी इनकी जो न्याय है इनके साथ वो पूर्ण न्याय अच्छी तरह से हो। अन्यथा हिंदू संघर्ष समिति पूरे संगठन के साथ पूरे ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगी और पीड़ित परिवार के साथ आधी रात भी किसी भी तरह कोई भी कार्रवाई करवाने के लिए तैयार रहेगी। इसमें सभी संगठन पूरे तन मन धन से इस परिवार के साथ हैं और क्षेत्र में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उससे भी कहीं ना कहीं प्रशासन को और शासन को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसका कारण क्या हो रहा है। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द ही इस परिवार को न्याय मिले और आर्थिक मदद की भी कार्रवाई पूरी जल्दी हो। अन्यथा जैसे कि हमारी ये पीड़ित महिला हैं, इनके ऊपर देखो तो एक 7 साल की बच्ची और एक 11 साल की बच्ची, दोनों इतनी बच्ची छोटी हैं, कमाने वाला कोई इनके घर में नहीं है। तो अगर इसमें ये देखा जाए कि इनकी योग्यता के अनुसार अगर सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है तो कम से कम उनको एक सरकारी नौकरी जरूर अवेलेबल कराए। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई है और कप्तान साहब नहीं आए और सारे भाजपा सरकार है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर भी रहा है और एसपी दियाद साहब भी लगे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो शहर का मुखिया है और शहर के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी मौके पर एक बार आना चाहिए और पीड़ित परिवार की सुननी चाहिए और जो पीड़ित परिवार के ऊपर इतनी बर्बरता द्वारा ये हत्या हुई है उसका खुलासा जल्द से जल्द करें और कातिलों को कम से कम इस मुद्दे से अलग हटाकर ये छानबीन जरूर की जाए कि इस परिवार का उनका क्या दुश्मनी थी और किस वजह से उसकी हत्या की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल इन दिनों स्वयं नगर की सफाई व्यवस्था की कमान संभाले हुए है, जहां वह रोजाना सफाई गैंग के साथ जाकर अपने सामने सफाई व्यवस्था कराती हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने अलमासपुर क्षेत्र से परिक्रमा मार्ग तक जेसीबी मशीन के द्वारा सफाई कराई और सिल्ट का डंपर द्वारा निस्तारण भी कराया। इसके बाद उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत से मिलकर सफाई व्यवस्था के संबंध में वार्ता की, जहाँ उन्होंने सर्कुलर रोड पर सफाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जानसठ रोड व अन्य क्षेत्रों में नाला सफाई अभियान जोरों शोरों से चलाया। अभी अलमासपुर चौक जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ से मैं आ रही हूँ। हमने जेसीबी लगा रखी है, कुछ मैनुअली आदमी भी लगे हुए हैं। नाले की सफाई हो रही है, नाला बहुत बुरी तरह भरा हुआ है, पूरी उसकी कटिंग करके चारों तरफ से जो सफाई होनी है सब प्रॉपर वो लोग कर रहे हैं। इसके बाद चौधरी टिकैत सिंह जी का हमारे पास लेटर आया था कि हमारे नाला साफ करवा दें, तो हमने कल से यहाँ पर भी टीम लगाई हुई है, उसी को देखने के लिए मैं आई। नाला थोड़ा ईंटों का बना हुआ है, इसलिए मैनुअली आदमी लगाए हैं हमने। मैनुअली आदमी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बहुत पेड़ पौधे उगे हुए हैं, अंदर काफ़ी सिल्ट पड़ी हुई है, ये सब निकाल करके इसके बाद हम सुजड़ू की तरफ भी बढ़ेंगे। सुजड़ू जबकि हमारे इसमें नहीं आता है क्षेत्र में, लेकिन हम वहाँ से भी जेसीबी वगैरह लगा करके सफाई कराएंगे, क्योंकि जल भराव की समस्या ये भी एक कारण है। और नाला सब मुख्य रोड जितने भी हैं, मुख्य मार्ग जहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं, उसका मेरा मकसद है कि ये सब चारों तरफ से साफ़ होने चाहिए, चारों तरफ से ये साफ़ हो जाएं, तो ये एक बहुत अच्छा भी लगेगा। और दूसरे ये है कि जल भराव की समस्या।
जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट पहुंचे राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खतौली विधायक विक्रम सैनी द्वारा ब्राह्मणों के अपमान पर रोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायक विक्रम सैनी द्वारा किए जा रहे ब्राह्मणों के अपमान के कारण आज ब्राह्मण समाज भाजपा से दूर होता जा रहा है। ऐसे में भाजपा को प्रदेश में इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस संबंध में संज्ञान ले और ऐसे विधायकों और नेताओं पर लगाम लगाएं। और हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक जनता के द्वारा चुने शनुमाइंदे के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। जानसठ क्षेत्र से विधायक है, भाजपा के सत्तारूढ़ पक्ष के विधायक है विक्रम सैनी। वो अनाप शनाप ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बहुत गलत टिप्पणी प्रकाशित दी थी उन्होंने। उस पर हमने विरोध जताया था, उन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ी थी। एक बार ऐसे ही अभद्र टिप्पणी करी थी, तब माफ़ी मांगनी पड़ी थी। पीछे एक शादी समारोह में खतौली एक हमारे ब्राह्मण समाज के लड़के के सामने पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी और अभद्र टिप्पणी की। उस शेर ने उसको और उसके गनर को 2 धप लगाए और रिवाल्वर तान के छाती पर रख दी। उनका यही इलाज है, बाद में उसको माफ़ी मांगनी पड़ी इस प्रकरण में। अब चौथा, गांव लोढ़ा में कश्यप समाज ब्राह्मण समाज में कुछ थोड़ा सा मनमुटाव कहा सुनी होगी, तो विक्रम सैनी ने कश्यप समाज के प्रति उन्हें सपोर्ट करके, अंधा सपोर्ट करके और ब्राह्मणों के प्रति एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर जो सत्ता पर उन्होंने बैठाया था और साथ साथ में भाजपा को भी बैठाया था, भाजपा को भी गद्दी से उतरना पड़ेगा और विक्रम सैनी का तो कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। ये हम चेतावनी देते हैं। अगर वो यही उसके क्रियाकलाप रहे और प्रशासन ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें मजबूर होकर यहाँ कचहरी में धरना देना पड़ेगा और सड़कों को भी रोकना जानते हैं, रेल रोकना भी जानते हैं। अमरोहा के हसनपुर के रामपुर भूड़ में 40 से 45 फुट गहरे कुएं में एक भैंस गिर गई, जहां भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर भूड़ निवासी पप्पू भैंस को सरकारी हैंड पंप पर पानी पिलाने के लिए लाया हुआ था, जहां से भैंस नजदीकी गंगाराम सैनी के खेत में 40 से 45 फुट गहरे कुएं के ऊपर लकड़ी एवं काली पन्नी पड़ी हुई थी। साथ ही चारों तरफ से घास आदि जमी हुई थी, जिसे भैंस खाती खाती कुएं के अंदर जा गिरी और भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। काफी हंगामे के बाद परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। सर, पूरा मामला ये है, ये पप्पू है, भैंस को पानी पिलाने लेकर आया था। सरकारी हेड पंप है और हेड पंप के बराबर में गंगाराम सैनी का खेत है। उसमें जो है इसने 40-45 फीट गहरा गड्ढा कर रखा है खेत में। गांव वाले कहते हैं इसे बंद कर दे। 2 हाथ से पहले भी हो चुके हैं, मरना ये ध्यान नहीं देता उस चीज पर। कहता जब मेरी मर जाएगी जाओ। अब इसकी 60-65 हजार रुपए की भैंस गिर गई गड्ढे में, गिर के हड्डी टूट गई, जान मतलब खत्म हो गई हो। अब गरीब आदमी है, इतना गरीब है कि कर्जे से भैंस ली इस बच्चे ने। ज्यादा गरीब आदमी है, बहुत नाजुक स्थिति है इनकी। यार रो रो के बुरा हाल हो रहे हैं। बताओ परिवार वाले कैसे पालन पोषण करेंगे जी अपना। तो ये पता नहीं था यहाँ पर गड्ढा है। सर, इसने घास उससे ऐसे ढक रखा, कच्ची लकड़ी रख रखी इसने, बस ये घास जम रही थी। ये तो काली पिन्नी पड़ी इसकी, और काली पिन्नी पड़ी ऊपर पे घास जम गई। क्या मांगा आप लोगों की? हमारे सर इसका जो लड़के को मुआवजा मिलना चाहिए भैंस का। कर्जे से भैंस ले, कम से कम 60-65 हजार रुपए की भैंस है, कर्जे से बांधी बेचारे ने। 4 महीने की ग्यावन है, 6 लीटर दूध दे रही है। इसे जो बेचारे को गरीब आदमी है मुआवजा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अमरोहा के हसनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जहां पर हमले में 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला कनेटा रोड निवासी शाहिद व शाकिर एवं चांद पुत्रगण उस्मान घर से सेब लेकर बिक्री के लिए जा रहे थे। नाली में पड़ी पॉलीथीन को लेकर पड़ोसी ने युवकों के साथ लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों संग कोतवाली पहुंचे घायलों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वहीं कोतवाली पुलिस ने तीनों घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल के लिए भेज दिया। पूरा मामला वही घर में से निकल रहे थे, ऊपर से वही पिन्नी विन्नी का रगड़ा था और कुछ का रगड़ा ना था। क्या हुआ उसके बाद? फिर ये निकल रहा है सेब लेके अपने घर में से, कोई इन पे चढ़ गए लेके, कोई हाड़ी, कोई सरिया, कोई लाठिया, ऐसे लेके 4-5 जने लौंडे जवान पहले की रंजिश थी। हाँ, बहुत ही बुरा हालात कर रहे हैं। इनकी सूचना कोतवाली दे दी है? अब बचाने में मुझे तक का एरिया बचे भी बचा इसको मारा। मेरे बचाने में इनको ना लगे, मेरे खुद मार दिए।
जनपद शामली में दबंग पड़ोसी निर्दोष वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर फरार हो गए, जहां लहूलुहान हालत में घंटों वृद्ध महिला तड़पती रही। सरकार भले ही बदल गई है, लेकिन दबंगों का कहर और गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला जनपद शामली के गाँव शामली श्यामला में देखने को मिला, जहाँ पर अपने निजी रास्ते पर अपने पड़ोसी द्वारा जबरन व अवैध रूप से दरवाजा लगाने का विरोध करने पर एक 60 वर्षीय महिला मामो पत्नी मेहर सिंह को धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही चौसाना चौकी पर तैनात उप निरीक्षक लोकेश कुमार गौतम व उप निरीक्षक मानवेंद्र सिंह भाटी घटना स्थल पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली और महिला को गंभीर हालत के चलते डायल 112 पुलिस ने महिला को PSC ऊन में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। महिला के पुत्र द्वारा गाँव के ही विनोद उर्फ बिल्ला पुत्र रामदिया व विनोद पुत्र रहतु और राजकुमार पुत्र अर्जुन निवासी गाँव शामली श्यामला के खिलाफ तहरीर देते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गयी। नाली खाली का था, फिर उन्होंने खड़ा पड़ने लगा, हमारी बेईमानी में करने के साथ मार दिया। नाम क्या है उसका? नाम है जिसने बिल्ला सनोब राम दिया। क्या चाहते हैं आप? मुकदमा चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहते। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।